की ओडिशा सनी लियोनी निशा भरणा हॉट एंड सेक्सी आइटम डांसर। मैं आ रही हूँ कल उरमाल छत्तीसगढ़ ओपेरा बनदुर्गा में। वो बकायदा वीडियो जारी करती है, वीडियो जारी कर कहती है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग पहुंचिए। और उसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ बेकाबू हुई और सिर्फ लोग ही नहीं थे, वहां पे प्रशासन का अमला भी था। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे, नोट बरसाते हुए दिखे, साथ ही साथ 2 पुलिस कर्मचारी थे, वो बकायदा किस करते हुए नजर आए। शर्मसार वाली बात थी। गरियाबंद जिले का मामला है, आप लोग को मालूम होगा। देवभोग के उरमाल में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था और छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। वो बकायदा अनुमति देते हैं, अनुमति देने के बाद कार्यक्रम में शिरकत भी करते हैं, नोट बरसाते हुए भी दिखते हैं। उस एसडीएम पर कल देर रात को जब भिलाई टाइम्स वीडियो डला और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब खबरें आई, उसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। कार्रवाई जरूरी है। जिन्होंने अश्लील डांस कराया था, उड़ीसा से बार बालाओं को बुलाकर वहां पर नचवाया था, नंगा नाच कराया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे ये लोग। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल का वीडियो तो काफी ट्रेंडिंग पे रहा, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में ट्रेंडिंग पर रहा ये वीडियो। गरियाबंद जिले का मामला है, आप लोग को मालूम होगा। देवभोग के उरमाल में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था और छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए और नंगा नाच मचाया गया वहां पर, आप साफ साफ कह सकते हैं। आयोजकों ने जो कांड किया और उससे ज्यादा इस मामले में दोषी मैं ठहराना चाहूंगा। सब लोग ठहरा रहे, मैं अकेला नहीं हूं दोषी ठहराने वाले। एसडीएम तुलसीदास मरकाम जिनका नाम है, और तुलसीदास मरकाम की ओर से मैनपुरी के जो है एसडीएम है, वो बकायदा अनुमति देते हैं। अनुमति देने के बाद कार्यक्रम में शिरकत भी करते हैं, नोट बरसाते हुए भी दिखते हैं। उस एसडीएम पर कल देर रात को जब भिलाई टाइम्स वीडियो डला और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब खबरें आई, उसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। कार्रवाई जरूरी है। सिर्फ एसडीएम को हटा देने से और सिर्फ एसडीएम को नोटिस दे देने से काम चलने वाला नहीं है। मैं सोचता हूं कि उसके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए। तो ये पूरा मसला है, आपको मालूम होगा कल का क्या मामला है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के उरमाल गांव की घटना है और ओपेरा के नाम पर यह कार्यक्रम हुआ था और सालों से फिल्मी गाने और हास्य नाटकों की प्रस्तुति देने की पहचान के लिए मशहूर था ये जगह। लेकिन अश्लीलता परोसी गई, उड़ीसा से बार डांसरों को बुलाया गया और बकायदा परफॉर्मेंस किया गया। एक उड़ीसा की सनी लियोनी कहने वाली एक कलाकार बोल सकते हैं, या फिर वही उसका काम है अश्लीलता परोसना। वो बकायदा वीडियो जारी करती है, वीडियो जारी कर कहती है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग पहुंचिए। और उसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ बेकाबू हुई और सिर्फ लोग ही नहीं थे, वहां पे प्रशासन का अमला भी था। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे, नोट बरसाते हुए दिखे, साथ ही साथ 2 पुलिस कर्मचारी थे। पुलिस कर्मियों को लाइन टच कर दिया गया है, वो बकायदा किस करते हुए नजर आए। शर्मसार वाली बात थी। तो इस मामले में जांच ने कलेक्टर ने एक 4 सदस्यीय टीम बनाई और केस दर्ज भी किया गया है। गरियाबंद के कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने अपर कलेक्टर पंकज डहरिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और मैनपुर तहसीलदार तुलसीराम मरकाम को उनके पद से हटाते हुए देवभोग तहसीलदार आरएल सोनी को उनके पद पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। माफ करना, कल कुछ लोगों ने एसडीएम कहा, मैं अभी भी एसडीएम कह रहा हूँ। तो एसडीएम तो है वो, बट तहसीलदार की चार्ज पर थे। तो सस्पेंड एसडीएम जो मरकाम है, शोकाज नोटिस जारी किया गया है और कलेक्टर उइके ने मुताबिक जांच कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे आगे शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए कमिश्नर को भेजा जाएगा। प्रधान आरक्षक डिलोचन रावटे और समेत 3 जवान जय कुमार कंसारी और शुभम चौहान को लाइन अटैच कर दिया गया। 3 जवान थे, कल तक 2 जवान की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन 3 पुलिसकर्मी थे वहां पर, बकायदा नाच रहे थे, नोट उड़ा रहे थे। और आयोजन समिति के देवानंद राजपूत, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू, हसन डाडा के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 3(5) के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसडीएम ने इस पर सफाई दी है। उसका कहना है कि मैं वहां पर कार्यक्रम में जो है कार्रवाई करने के लिए गया था, उस दिन हमने कार्रवाई भी की और आयोजन को बंद कराया और नाचने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है, ऐसा कहना है। और भगवान सिंह का कहना है कि कलेक्टर साहब है वहाँ के, दोबारा ऐसी अनुमति ना दी जाए, इसलिए नदी का आयोजनों के लिए कलेक्टर को जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है ताकि दोबारा इस तरह के कोई कृत्य ना हो, ऐसा उनका कहना है। और गरियाबंद के एसपी देवव्रत सिरमौरकर ने बताया कि आयोजन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है
और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश जारी है, जल्द ही उनकी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। वाकई में और ये बड़ा शर्मसार करने वाला मामला था और किसी से अभिमत नहीं, सिर्फ एसडीएम की मंजूरी थी। सोचिए, भास्कर में आज खबर छपी है कि गांव में इस तरह का कार्यक्रम करवाने के लिए आमतौर पर राजकोर को पुलिस और तहसील से 15 दिन पहले अभिमत लेना होता है और जब इस बारे में संबंधित विभागों से पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों ही विभाग की ओर से किसी तरह से अभिमत नहीं लिया गया, सिर्फ एसडीएम की मंजूरी दी गई, वही एसडीएम जो इस कार्यक्रम में शामिल था। ये पूरा मामला है, बकायदा नोट भी उड़ाए गए, सब कुछ हुआ और इस छत्तीसगढ़ में इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजनों को बंद करना होगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, आप उनको बुलाइए, उनके साथ कार्यक्रम करिए। बहुत बढ़िया बढ़िया लोक कलाकार हैं और उनको कोई बुलाता नहीं है, इस तरह के बार बालाओं को बुलाकर डांस करते हैं। ये शर्मसार वाली बात है। तो जरूरी अपडेट था, आपको जाना जरूरी था कि इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है। तो एसडीएम को शोकाज नोटिस दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ 3 पुलिसकर्मियों को लाइनेज किया गया है और आयोजन समिति के 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अश्लील डांस मामले में किरकिरी होने के बाद आज प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है। एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश हो गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में कार्रवाई की है। जिन्होंने अश्लील डांस कराया था, उड़ीसा से बार बालाओं को बुलाकर वहां पर नचवाया था, नंगा नाच कराया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। ये लोग देवेंद्र राजपूत, गोविंदा देवांगन, नरेंद्र साहू, हसन खान, हरदयाल नागेश, मुकेश अग्रवाल, लाल कृष्ण कश्यप, राजेश कश्यप, सचिन कश्यप, लीलाधर साहू, ललित कौशिक, विकास यादव, जंबूधर, उमेश यादव। इसके अलावा ये 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और ये बाकी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि देवभोग एसडीएम कोर्ट में इन आरोपियों को आज पेश किया जाना है। साथ ही साथ अब तक 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो चुके हैं। इससे पहले शोकॉज नोटिस, लाइन अटैच की बात सामने आई थी, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ एसडीएम को भी जांच के लिए घेरे में लिया गया है, यानी कि एसडीएम को हटा दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश भी हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। थोड़ी देर पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें ये चीजें नहीं आ पाई थी। उसमें वही आया था कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 पुलिसकर्मियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया, एसडीएम को भी। लेकिन अब बड़ा अपडेट इसमें यह है कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ एसडीएम के खिलाफ भी जांच के आदेश हो गए हैं और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको मालूम होगा, उरमाल गांव में अश्लील डांस हुआ था और 7-8 दिन तक ही पूरा चल रहा था कार्यक्रम और एसडीएम भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तुलसीदास मरकाम नाम है एसडीएम का और फ्रंट सीट पर बैठकर नोट बरसाते हुए दिख रहे थे।